आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल बहुजन सेंटर में स्वागत है। आप सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। साथियों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में जाए। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे सारनाथ में जो हमारी बौद्ध विरासत है, उस विरासत में बौद्ध भिक्षुओं को विपश्यना करने से, साधना करने से क्यों रोका गया। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, बुद्ध के शिक्षाओं की वजह से भारत का नाम पूरी दुनिया में हुआ और बुद्ध के विचारधारा की वजह से ही भारत विश्व गुरु कहलाया। साथियों, बुद्ध की विचारधारा समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित है और इस विचारधारा के जरिए बुद्ध ने समाज में सामाजिक क्रांति किया और जब बुद्ध का निर्वाण हुआ तो उनके निर्वाण के बाद भिक्षु संघ के द्वारा जो उनकी विरासत थी, उस विरासत को समाज में फैलाने का काम बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा नहीं किया गया। जिस उद्देश्य के लिए बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना किया था, उस उद्देश्य से हट करके भिक्षु संघ ने सिर्फ और सिर्फ बुद्ध की पूजा अर्चना करने का काम शुरू कर दिया और जो विचारधारा का काम फैलाने वाला था वो काम बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा नहीं किया गया। साथियों, जैसे ब्राह्मणवाद मंदिरों में फलता है, फूलता है, बढ़ता है, उसी तरीके से जो बुद्ध की विचारधारा उसको बौद्ध विहारों तक ही सीमित कर दिया गया। यदि बौद्ध विहारों को छोड़ करके बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा उनके विचार को समाज में स्थापित करने का काम किया गया होता तो आज जो सारनाथ में हमारे धम्म के ऊपर हमला किया गया सरकार के द्वारा, ये हमला नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जो बहुजन समाज अपने आप को हिंदू कह रहा है, यदि बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा बुद्ध की विरासत को फैलाया गया होता, बुद्ध की विचारधारा को समाज में स्थापित किया गया होता तो आज हमारा बहुजन समाज जागरूक होता। लेकिन ये काम उनके द्वारा नहीं किया गया। साथियों, मैं दो तीन चीज़ें और आप लोगों को इससे जोड़ करके बताना चाहता हूँ। साथियों, बहुजन समाज के ही एक व्यक्ति थे जितेंद्र मेघवाल, राजस्थान के। मूंछ रखने पर उनकी हत्या कर दी गई। हाथरस में बहुजन समाज की बेटी के साथ बलात्कार करने के बाद उसको रात में ही प्रशासन के द्वारा जला दिया गया। तो ये इतनी सारी घटनाएं क्यों घट रही हैं? इतने सारे परिणाम क्यों आ रहे हैं? और हम लोग परिणाम पर ही चर्चा कर रहे हैं। उसका जो कारण है, मूल कारण है,
उस पर हमारे बहुजन समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है उस पर चर्चा और परिचर्चा करने का काम नहीं हो रहा है। साथियों, इन सभी घटनाओं का एक मूल कारण है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्योंकि ये मशीनों के द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं। इनको हमारे बहुजन समाज की वोट की ज़रूरत नहीं है। यदि वोट की ज़रूरत रहती तो जो जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई, जो हमारे हाथरस में हमारी बहुजन समाज के साथ जो अपमान हुआ, इन सारे घटनाएं नहीं घटती। साथियों, इन सभी घटनाओं का एक कारण है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यदि बौद्ध भिक्षु और हमारा बहुजन समाज में जितने भी लोग हैं, यदि ये सभी लोग एक प्लेटफार्म पर आ करके, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे वो मायावती हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों, जितने भी लोग हैं बहुजन समाज के, ये लोग सभी लोग एक प्लेटफार्म पर जिस दिन आ गए और जिस दिन इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ दिया, उसी दिन से हमारे बहुजन समाज के ऊपर जुल्म और अत्याचार की घटनाएं बंद हो जाएंगी। तो साथियों, मैं अपने बहुजन समाज के सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि एक बार कम से कम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ पूरे देश भर में आंदोलन होना चाहिए, और इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आप लोग इस तैयारी में हम लोगों का साथ सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूं। और इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।